लेट अस सी द डायग्राम ऑफ यूग्लिना। ओके बच्चा, तो देखो यहां पर यू आर एबल टू सी, लेट मी टेक अ पेंसिल हियर। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस पार्ट, दिस, ये जो है दिस इज द फ्लैजिला, ठीक है। ये एक ही फ्लैजिला है, दूसरा फ्लैजिला ना ये देखो छोटू सा है, यहाँ पे ये इतना सा बना, ये छोटा सा फ्लैजिला, और ये इधर ही रह गया, बाहर भी नहीं निकल पाया। कौन सा? ये देखो छोटू सा फ्लैजिला, ये वाला, ये स्मॉल फ्लैजिला इज देयर, स्मॉल फ्लैजिला इज देयर व्हिच इज नॉट इवन कमिंग आउट, तो ओनली वन फ्लैजिला इज इन्वॉल्व इन दी मूवमेंट, लोकोमोशन, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, एक हमने लिखा यहां पे, देखा, दिस इज पैराफ्लैजिलर बॉडी। व्हाट इज दिस पैराफ्लैजिलर बॉडी बच्चे? पैराफ्लैजिलर बॉडी वो पार्ट होता है जहां पर दोनों के दोनों फ्लैजिला जुड़ चुके हैं। देखो, एक यहां से एक ये आया, एक ये ग्रो किया, एक ये ग्रो किया, और दोनों आके जुड़ गए हैं, एक ये और एक ये। तो बोथ द फ्लैजिला दे आर जॉइंड हियर and that point is called as paraflagellar body। और paraflagellar body के पास में ये आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा लिखा है ना, स्टिग्मा is called as आई स्पॉट। तो there is presence of an आई स्पॉट। ये जो दोनों paraflagellar body हैं और जो आई स्पॉट्स हैं, वो क्या करते हैं, they helps in containing, या they contain their light absorbing pigments। They are photosynthetic in nature। कौन कौन? Paraflagellar body and this stigma, eye spot, both are photosensitive in nature because they contain light absorbing pigments। कौन कौन से light absorbing pigment? You can write here। लिखोगे इन सारी चीजों को, तुम लिख रहे हो कि नहीं? क्या क्या बोल? Paraflagellar body एक ऐसी जगह है जहां पे दो फ्लैजिला ज्वाइन कर रहे हैं। दो फ्लैजिला बेशक यहां पर हैं, बट एक ही फ्लैजिला मूवमेंट में है जो कि बाहर निकल रहा है, दूसरा फ्लैजिला बाहर भी नहीं निकल पाया, छोटू सा है। और स्टिग्मा इज आइट स्पॉट प्रेजेंट नियर द पैराफ्लैजिलर बॉडी, और दोनों पैराफ्लैजिलर बॉडी और स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है, दे आर फोटोसेंसिटिव इन नेचर बिकॉज दे कंटेन लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स, ठीक है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स। अब जो आपके पास आई स्पॉट स्टिग्मा के पास में जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एस्टाजेंथिन, ASTAXANTHIN, एक्सटाजेंथिन। जबकि पैराफ्लैजिलर बॉडी के पास में आपके पास है लेक्टाफ्लेविन, LECTA, लेक्टा FLAVIN, लेक्टाफ्लेविन। तो लेक्टाफ्लेविन is the pigment present in the paraflagellar body while astaxanthin is present in the eye spot। Both are light absorbing pigment and these are photosensitive structures। Getting समझ बेटा? आई समझ? ये जो लाइन दिख रही है, देखो ये लाइन ऐसे स्टेडी एडी लाइंस लगाई ना सारे में, ये स्टेडी एडी लाइंस हैं, दे आर दी पेलिकल। ये पेलिकल है आपके पास, ये जो टेडी एडी लाइंस लगाएंगे, ये वाली, ठीक है। तो दीज आर पेलिकल स्ट्रिप्स, और इन पेलिकल स्ट्रिप्स में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है, जिसकी वजह से एक रिगलिंग मूवमेंट देखने को मिल रही है इन दी यूग्लिना। एक नाम आया बच्चे यहां पर, कौन सा नाम आया? ये स्टाइशोनिमैटिक फ्लैजिलम। स्टाइशोनिमैटिक फ्लैजिलम के बारे में बता देता हूं। फ्लैजिला बेसिकली बच्चे दो तरह के होते हैं, ठीक है। फ्लैजिला आपके दो तरह के होते हैं। एक तो फ्लैजिला जो होते हैं आपके पास स्मूथ टाइप के, ऐसा एक फ्लैजिला ऐसा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज स्मूथ टाइप, ठीक है। इस स्मूथ टाइप को और क्या नाम दिया जाता है? व्हिप्लैश, WHIPLASH। तो स्मूथ टाइप ऑफ फ्लैजिला दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हिप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला। लिख लोगे आप इनको। पर दूसरी तरह का जो फ्लैजिला होता है, इसके ऊपर कोई भी आउटग्रोथ प्रेजेंट नहीं है बच्चे, दे आर वेरी स्मूथ टाइप, ठीक है। और फ्लैजिला कहां से अराइज कर रहे हैं? बेसल ग्लैन्यूल से। कोई भी फ्लैजिला होगा ना, वो अराइज करता है फ्रॉम द बेसल ग्लैन्यूल, वो भी लिख लो। तो बेसल ग्लैन्यूल बनाया मैंने यहाँ पे, और यहां से ये ग्रो कर गया बाहर को, पर इसके ऊपर कोई भी आउटग्रोथ नहीं है। इट इज स्मूथ टाइप और व्हिप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला। बट मैंने एक और फ्लैजिला बनाया, अराइज कर रहा है फ्रॉम
द बेसल ग्लैन्यूल, बट इसके सरफेस के ऊपर कुछ आउटग्रोथ्स प्रेजेंट है लाइक दिस, कुछ आउटग्रोथ्स प्रेजेंट है लाइक दिस। तो ये और ये डिफरेंट हो गया, अराइज तो कर रहे हैं सेम बेसल बॉडी से, बेसल ग्रैन्यूल से, बट इसके सरफेस के ऊपर कोई आउटग्रोथ नहीं है, जबकि यहां पे आउटग्रोथ्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज दी फ्लीमर्स। इनको फ्लीमर्स का नाम दिया जाता है, FLIMMERS, फ्लीमर्स, आउटग्रोथ्स ऑन दी फ्लैजुलर सरफेस। और ऐसे फ्लैजुला को, इसको बोला था स्मूथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला था हमने स्मूथ एज वेल एज व्हिप्लैश, इसको बोलेंगे हम टेंसल। इसको स्पेलिंग क्या होगी, TINSEL, टिंसल फ्लैजुला। तो ऐसे फ्लैजुला आर नोन एज टिंसल फ्लैजुला। ठीक है, अब ये जो टिंसल फ्लैजुला जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो टिंसल फ्लैजुला कैन बी ऑफ टू टाइप, अगर आउटग्रोथ एक साइड में ही प्रेजेंट है ऐसी, अगर आउटग्रोथ आर प्रेजेंट इन वन साइड ओनली, द फ्लीमर्स आर प्रेजेंट ओनली वन साइड, इट इज कॉल्ड एज स्टाइशोनोमैटिक। ये वाला देखो, इसकी जो आउटग्रोथ है एक ही साइड में दिखाई ना बाहर को, ध्यान से देखो, आउटग्रोथ आर प्रेजेंट टुवर्ड्स वन साइड ओनली, दे आर स्टाइशोनोमैटिक। बट अगर आउटग्रोथ एक और तरह का फ्लैजुला इसमें हुआ, अगर आउटग्रोथ दोनों साइड में प्रेजेंट है लाइक दिस, रहेगा तो वो टिंसल, पर इसका नाम क्या होगा, प्लेनोनुमैटिक। प्लेनो मीन्स टुवर्ड्स बोथ साइड्स, प्लेनोनुमैटिक, PLANONEMATIC, प्लेनोनुमैटिक फ्लैजुला। ठीक है, तो यहां पे आपको किस तरह का फ्लैजुला देखने को मिल रहा है, स्टाइशोनोमैटिक फ्लैजुला। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन। Nutrition here in the euglena, there is presence of, in the presence of light, they show photosynthesis, but if there is absence of light, that is unfavorable condition, they may switch to the saprophytic mode of nutrition. तो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ही ऑर्गेनिज्म दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है. फेवरेबल कंडीशन जब होती है तो वो लाइट में ही प्रेजेंट करेगा, काम करेगा, फोटोसिंथेसिस ही करेगा, ऑटोट्रॉफ है. बट जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, बोलता मैं हार नहीं मानूंगा, मैं स्विच कर दूंगा अपना न्यूट्रिशन का मोड, मैं सेप्रोफिटिक बन जाऊंगा. मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय दी यूग्लिना. पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से बेटा? क्लोरोफिल ए एंड बी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. ठीक है, अब तुम याद करो, तुमने पढ़ा डायनोफ्लैजेलेट. डायनोफ्लैजेलेट में क्लोरोफिल ए और सी था, डायटम में ए सी था, जबकि यहां हो गया ए एंड बी. क्लियर? वहां पर तुम्हारे डायनोफ्लैजेलेट्स में था अल्फा कैरोटीन, बट तुम्हारे डायटम में था बीटा कैरोटीन, यहां भी बीटा कैरोटीन है. अब डायनोफ्लैजेलेट में था ज़ैंथोफिल, डायटम में था डायटोजेंथिन, और यहां फिर आ गया ज़ैंथोफिल. तो याद रखने हैं पिगमेंट्स, ऐसे कंपैरेटिव स्टडी भी करते रहा करो. रिजर्व फूड मटेरियल यहां पैरामाइलिन स्टार्च है, डायनोफ्लैजेलेट में कार्बोहाइड्रेट ऑयल था, जबकि तुम्हारे डायटम्स में वॉलिटिन ग्रैन्यूल्स थे, इसके अलावा ल्यूकोसिन था, इसके अलावा ऑयल था. ठीक है. वैक्यूल, यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं व्हिच आर हेल्पिंग फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. डायटम में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल था, जबकि डायनोफ्लैजेलेट में पेस्यूल प्रेजेंट थे. यूकैरियोटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस as was in the case of diatoms. Asexual reproduction अब उल्टा हो गया. डायटम में हमने बोला था ज्यादा कॉमन कैसी है, कैसी? ट्रांसवर्स. ठीक है, अब यहां पे कैसी होगी? लॉन्गिट्यूडनल. ये वाली ज्यादा कॉमन है, ऐसे. तो यूग्लिना ऐसे डिवाइड होगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हियर इन द केस ऑफ यूग्लिना इट इज not reported yet. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर अभी तक रिपोर्ट नहीं करी गई है इन द केस ऑफ यूग्लिना. ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट फॉर लेक्चर, टुडेज लेक्चर. बेटा गो थ्रू these lectures and go through your book also, your reference book, your NCERT book also, whenever you are making your notes. If you are having any doubt you can ask me. ठीक है, और
इन चीजों को बेटा रिवाइज करते रहा करो, फर्स्ट चैप्टर से भी चीजों को रिवाइज करते रहा करो रोज रोज। एक बारी टाइम आएगा तुम्हें फर्स्ट चैप्टर याद हो चुका होगा, फिर उसको छोड़ो, फिर सेकंड से रिवीजन, फिर सेकंड को भी रिवीजन करते रहा करो। ऐसे ऐसे तुम एक एक चैप्टर को मास्टर करते रहो साथ साथ। एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी वेरी सफिशिएंट, ठीक है, तुम सारे के सारे क्वेश्चन को आंसर करने में वेरी एबल हो पाओगे एट द एंड ऑफ सेशन, अगर तुम इसी तरीके से जैसे अभी पढ़ रहे हो वैसे एंड तक पढ़ते रहोगे। पर पढ़ना इज मस्ट, और ऐसा नहीं कि सारा टाइम बायो को ही दिया, यू हैव टू गिव स्पेयर टाइम फॉर फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। तो यू हैव टू स्पेयर टाइम फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो। तो एक टाइम टेबल बनाओ, अपना वेटेज सेट करो कि हमें कितना किसके लिए टाइम देना है। यू हैव एनफ टाइम बेटा, फ्राइडे और सैटरडे और संडे तुम्हें फ्री दे रहे हैं, सैटरडे और संडे को अपना टाइम मैनेज करो ना। ये नहीं है कि सैटरडे संडे फ्री दिया है अब हमने पढ़ना ही कुछ नहीं है। बेटा पढ़ाई इज मस्ट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, टच में रहना ही पड़ेगा। तो टच में तो रहना ही है, बेशक आप एक एक घंटा ही दो, बट देना ही पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट है वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। थैंक यू सो मच, ओके।